Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed and today's video I am going to talk about mechanism of transport of gases. आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा mechanism of transport of gases. ये सेकंड ईयर की बायोलॉजी है और यूनिट नंबर फर्स्ट रेस्पिरेशन का टॉपिक है mechanism of transport of gases. आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किस तरह होते हैं। हमारे बॉडी में वेरियस मटेरियल जिस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं उसी तरह हमारे बॉडी में गैसेस भी एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। किस तरह ट्रांसपोर्ट होते हैं डिस्कस करते हैं। आपको पता है हमारे बॉडी में गैसेस जो है ना वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं, यानी ये ट्रांसपोर्टेड होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेड होता है। और इसको हम कहते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। किस चीज को अगर हम यहां से देखें तो वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जिसको हम क्या कहते हैं वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, पार्ट्स ऑफ द बॉडी जिसको हम कहते हैं बॉडी। यानी हमारे बॉडी में जो गैसेस होता है वो हमारे बॉडी के एक बॉडी पार्ट से दूसरी बॉडी पार्ट तक जाते हैं। वो किसके जरिए जाते हैं तो उसका नाम है ब्लड। वो खून के जरिए जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यानी जो गैसेस की ट्रांसपोर्ट होती है वो बेसिकली कौन करता है, ब्लड करता है। इससे अलावा प्लाज्मा भी इन्वॉल्व है, वो लेटर हम डिस्कस करते हैं। बट यहाँ से जो टॉपिक है उससे शुरू करते हैं। यहाँ से एक बात जरूरी होता है जो बेसिकली हम बात करते हैं ना, तो आपको पता है ऑक्सीजन जो है ना O2 ये ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम लंग्स, दैट इज कॉल्ड फ्रॉम लंग्स टू टिश्यूज। ये कहां से, दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। इसको हम क्या कहते हैं, यानी जो O2 की ट्रांसपोर्ट होती है वो बेसिकली लंग से। और आपको ये भी पता है लंग से मुराद यहाँ पे क्या है, आपको मैंने पढ़ाया था कि अलवेलाए होते हैं। अलवेलाए बेसिकली यूनिट ऑफ कैपिलरीज, यूनिट ऑफ लंग्स होता है। इसमें O2 जो है ना O2, ये O2 यहां से मूव करके जाता है ब्लड में और ब्लड से फिर लेटर कहां पे जाता है, टिश्यू में जाता है। आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। बट यहां से ऑक्सीजन यहां से मूव करके इधर आ जाता है। फिर यहां पे आपको पता है ब्लड होता है, ब्लड खून, वो खून ऑक्सीजन को पिक करता है और वो कहां तक लेके जाता है, टिश्यू की तरफ लेके जाता है। फिर अगर आप यहां पे देखें तो फिर टिश्यूज होता है, क्या होता है, यानी ये आपके पास इर्द गिर्द टिश्यू होता है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन इधर डिफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो यहाँ तक आ जाता है। मतलब कहां पे आ जाता है, टिश्यू तक आ जाता है। अगर हम सिंपली बात करें आगे इस डायग्राम से कंसेप्चुअली क्लियर करते हैं। बट यहां से पहले सिर्फ इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि देखो होता क्या है। बेसिकली ये होता है कि ऑक्सीजन जो है लंग से टिश्यू तक आ जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली CO2 फ्रॉम टिश्यू जो है ना, कहां तक, CO2 फ्रॉम टिश्यू से कहां चला जाता है, दैट इज कॉल्ड, वो चला जाता है टुवर्ड, दैट इज कॉल्ड, वी कॉल इट हियर, दैट इज कॉल्ड लंग्स, दैट इज कॉल्ड लंग्स। पहले ये कंसेप्ट को क्लियर करते हैं कि जो हमारे बॉडी में गैसेस के ट्रांसपोर्ट होते हैं वो किस तरह होते हैं। तो सबसे पहले ऑक्सीजन को लंग से यानी अलवेलाए से डिफ्यूज करके टिश्यू तक आ जाता है और टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो डिफ्यूज करके लंग्स तक आ जाते हैं और लंग से फिर बाहर जो है वो एक्सपेल किया जाता है। अच्छा, इसको हम एक डायग्राम से डिस्कस करते हैं और जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेसिकली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अच्छा, यहां से अगर इस डायग्राम को देखें तो हमें ट्रांसपोर्ट का ऑक्सीजन जो है वो अच्छी तरह समझ आ जाएगा। देखो, अगर हम ये कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास क्या होता है, अलवेलाए होता है, ये हमारे पास क्या होता है और यहाँ पे O2 होता है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, अलवेलाए में ऑक्सीजन होता है। अलवेलाए में अगर हम प्रेशर को देखें तो अलवेलाए में जो प्रेशर की जो पार्शियल प्रेशर होता है, जो ऑक्सीजन की जो प्रेशर होता है वो होता है 101 होता है, जिसको कहते हैं मिलीमीटर ऑफ मर्करी होते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेशर जो है वो क्या होते हैं, वो 40 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। तो आपको पता है यहाँ पे अलवेलाए में ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज्यादा है तो वो कहां पे डिफ्यूज करके आ जाएगा, वो अलवेलाए से डिफ्यूज करके खून में आ जाएगा। कहां पे, ये जो कैपिलरीज होता है
कहां पे आ जाएगा, खून में आ जाएगा। और जब खून में आ जाएगा तो ये फिर कहां से, ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। और आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ गैसेस जाते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर अल्वेलाई में प्रेशर, ऑक्सीजन की प्रेशर ज्यादा है, और यहाँ पे जो कैपिलरीज है तो इसमें कैपिलरीज में जो ब्लड है उस यहाँ जो है प्रेशर कम है, तो यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा। ये जब आ जाता है ये हार्ट में आ जाता है, और हार्ट से आपको पता है ये इधर ऑक्सीजनेट हो रहा है, हार्ट से फिर ये सिस्टमैटिक आर्टरीज में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में, फिर इस ये तो बेसिकली ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं, इसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, और इस वेन को हम पल्मोनरी वेन कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेशर कम हो जाती है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 100 तक हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसकी प्रेशर जो है वो क्या होता है, कम हो जाता है। जब इसकी प्रेशर अप्रोक्सीमेटली यानी 95 तक पहुंच जाता है, तो ये ऑक्सीजन कहां से, बाहर टिश्यू होता है, टिश्यू तक आ जाता है, और टिश्यू में आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से डिफ्यूज करके यहाँ कैपिलरीज तक आ जाता है, और यहाँ पे आपके पास जो ऑक्सीजन होता है वो टिश्यू तक आ जाता है, वो टिश्यू तक आ जाता है। यहाँ पे जो ब्लड जाता है उसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक वेन्स, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट की तरफ जाएगा, और हार्ट से ये कहां, कौन से आर्टरीज के जरिए जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी की तरफ। पल्मोनरी आर्टरी वो आर्टरी, और ये एक्सेप्शन है, आर्टरीज वेरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, पर यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां तक लेके जाता है, टुवर्ड द लंग्स, यानी कहां तक लेके जाता है, टुवर्ड द लंग्स, और लंग्स से फिर क्या होगा, एक्सपेल आउट हो गया। तो ये तो एक सिंपल सा स्केच है। अब हम इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरह होता है, और इसके हम एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहला बात यह है कि अगर हम यहां से देखें, यहां से, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन बेसिकली किस तरह होता है। अगर हम यहां से देखें, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड O2, इसको हम क्या कहते हैं, O2। तो आपको पता है अल्वेलाई में ऑक्सीजन होता है, अल्वेलाई में क्या होता है, जब हम इंस्पायरेशन करते हैं तो इनहेल ईयर आ जाता है। अब इस ईयर ने कहां तक आना है, इस ईयर ने आना है ब्लड तक आना है, ब्लड कैपिलरीज तक आना है, ब्लड कैपिलरीज तक आना है, फिर नीचे जाना है। तो अगर मैं यहां से एक डायग्राम ड्रॉ करूंगा, यहां से, तो आपको पता है यहां ये अल्वेलाई है, अल्वेलाई में O2 है, नीचे आपके पास ब्लड कैपिलरीज है, नीचे आपके पास ब्लड कैपिलरीज है। जब ब्लड कैपिलरीज होता है तो हम बात करते हैं कि यहां से जो ऑक्सीजन यहां तक आ जाते हैं, फिर ये ऑक्सीजन कौन लेके जाता है टुवर्ड द टिश्यू। तो सबसे पहले यहाँ के ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर ज्यादा होते हैं, तो यहां से आ जाता है, यहां तक ऑक्सीजन का, आपको पता है यहां पे ब्लड मौजूद होता है, यहां पे कौन सा चीज मौजूद होता है, ब्लड मौजूद है, वी कैन कॉल हियर ब्लड। और ब्लड में आपको ये भी पता है कि ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, तो ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल होता है वो मौजूद होता है। तो यहां से वो जब आ जाते हैं ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, यहाँ पे आपके पास हीमोग्लोबिन होता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन आ जाता है O2, और ये किसके साथ बाइंड हो जाते हैं, ये Hb के साथ बाइंड हो जाता है। जब Hb के साथ बाइंड हो जाते हैं तो ये क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, दैट इज कॉल्ड हीमोग्लोबिन बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। और आपको पता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के जो कलर होते हैं वो बेसिकली किस तरह होते हैं, वो बेसिकली होता है ब्राइट रेड कलर होते हैं, और इसलिए जो आपको ऑक्सीजनल ब्लड नजर आएगा तो वो आपको रेड नजर आएगा, वो किसी वजह से, क्योंकि आपको पता है हीम का मतलब होता है हीम, दैट इज कॉल्ड, स्टैंड फॉर हीम, दैट इज कॉल्ड हीम। और हीम बेसिकली क्या, किसको कहते हैं, आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, हम इसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड आयरन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। और आपको पता है ग्लोबिन क्या है, ग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन है, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटीन। तो अब देखो यानी यहां से ऑक्सीजन कौन पिक करेगा, यानी जिसको हम कहते हैं रेड ब्लड सेल, और रेड ब्लड सेल में बेसिकली क्या है, रेड ब्लड सेल में बेसिकली क्या है, दैट इज कॉल्ड हीम मॉलिक्यूल। हीम मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा और वो क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर कहां से आ जाएगा, इधर अगर आप देखें तो वो इधर आ जाएगा कहां तक, हार्ट तक, और हार्ट से फिर आगे क्या होगा, यानी ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। बट यहां से एक और पॉइंट कि देखो, अगर हम यहां से कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं, एक का नाम है सैचुरेशन एंड सेकंड का नाम है पार्शियल सैचुरेशन, और तीसरे का बेसिकली नाम है दैट इज कॉल्ड 100% सैचुरेशन। व्हाट डू यू मीन ऑफ दीस थ्री वर्ड्स, पहले से इन थ्री वर्ड्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, अब देखो जब हम हीमोग्लोबिन की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन के पास एक
एक हीमोग्लोबिन में आपके पास 4 हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं और एक हीम मॉलिक्यूल के साथ एक ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो सकता है। तो अगर आपसे अगर पूछे कि सैचुरेटेड बेसिकली क्या होता है, तो हम यहां से कहते हैं SATURATED, सैचुरेटेड। व्हाट डज सैचुरेटेड मींस? तो आपको पता है एक हीमोग्लोबिन में कितनी हीम मॉलिक्यूल्स होते हैं? 4। तो अगर आप एक हीम है, बेसिकली एक हीम के साथ अगर 1 O2 बाइंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड बाइंड हो जाता है। तो अगर आप यानी अगर काउंट करें 4 हीम मॉलिक्यूल्स है, ये 1 हो गया। अगर हम देखें यहाँ पे 2 हो गया, फॉर एग्जांपल 2 और O2 बन गया, यानी 2 बाइंड हो गया, यानी 4 साइड है और 4 जो है ना वो बाइंड हो गया, यानी यहां पे भी O2 बन जाएगा, बाइंड हो जाएगा, ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा, यहां पे भी ऑक्सीजन जो है वो बाइंड हो जाएगा, प्लस O2 बाइंड हो जाएगा, बाइंड हो जाएगा। जब हीमोग्लोबिन के जितने मॉलिक्यूल्स है, यानी 4 मॉलिक्यूल्स है, और इनके जब 4 साइड के साथ, यानी 4 साइड के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कौन से कंडीशन को कहते हैं? कि जितने हीम की मॉलिक्यूल है और इनके साथ हर एक के साथ ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड। अब पार्शियली सैचुरेटेड से क्या मुराद है? पार्शियली सैचुरेटेड से मुराद ये है कि जब हीम के साथ एक ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, या 2 ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, या 3 ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, यानी सिंपल से मुराद होता है कि 1 to 3 ऑक्सीजन जब हीम के साथ बाइंड हो जाए, तो उसको हम कहते हैं पार्शियली सैचुरेटेड। अब यहां पे एक और बात आ जाती है कि 100% सैचुरेशन से क्या मुराद होते हैं? 100% सैचुरेशन से मुराद ये होता है कि जब हीम के साथ, जब 4 हीम मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन बाइंड हो जाए, तो क्या होगा? इसको हम 100% सैचुरेशन कहते हैं। और अगर आपके पास 4 हीम है और एक हीम के साथ मॉलिक्यूल बाइंड नहीं है और 3 के साथ बाइंड हो जाएंगे, तो आपके पास 75% सैचुरेशन आएगा। अगर आपके पास 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीम के साथ बाइंड हो जाएगा, तो आपके पास 50% आएगा। अगर एक ऑक्सीजन हीम के साथ बाइंड है, तो उसको हम क्या कहते हैं? 25%। इसको हम क्या कहते हैं? 25% कहते हैं। अच्छा, यहां पे एक बात है कि एक एडल्ट होता है, एडल्ट से मुराद ये होता है कि एक एडल्ट की हीमोग्लोबिन देखा जाए तो उसमें कितना सैचुरेशन पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एफएससी बुक ये होता है 95 से लेकर 99 तक। कितना सैचुरेशन हो सकता है? 95 से लेकर 99 तक होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और फैक्टर डिस्कस करता हूं, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। यहां पे मैंने डिस्कस भी किया है। पार्शियल प्रेशर जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, इसमें एक अहम रोल प्ले करता है। तो आपको पता है पार्शियल प्रेशर जो है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन की जो प्रेशर है उसको हम क्या कहते हैं? पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर एक अहम रोल प्ले करता है। जहां पे प्रेशर ज्यादा होता है तो वो ज्यादा से कम की तरफ जाता है। और इसके अलावा एक और है जिसको हम कहते हैं एफिनिटी। अगर आप देखें, यहां पे देखिए, अगर आप हीमोग्लोबिन ले लें Hb, तो Hb की एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है? अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे इवन 3 मॉलिक्यूल की बात करूं, अगर O2 की बात करूंगा और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूंगा, तो आपको पता है कि Hb की एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है? तो आपको पता है Hb जो है ना, ये ज्यादातर किसके साथ फेवर करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड करता है। और बनिस्बत ऑक्सीजन, अगर आप इन दोनों को दे, पहले Hb किसके साथ बाइंड हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड होगा, क्योंकि Hb का एफिनिटी किसके साथ ज्यादा है? कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा है। और जितना ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड हो जाएंगे, जितना हीम के साथ ऑक्सीजन ज्यादा बाइंड हो जाएंगे, तो एफिनिटी इंक्रीज हो जाता है। अच्छा, ये जो चीज है, ये बेसिकली हम आते हैं और एक ग्राफ से जाहिर करते हैं कि यानी पार्शियल प्रेशर रिलेशनशिप ऑफ ऑक्सीजन जो है ना, किस तरह सिचुएशन के साथ होते हैं, हीमोग्लोबिन सिचुएशन के साथ होते हैं। तो इसके लिए एक डायग्राम ड्रा करते हैं जिसका नाम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसको हम कहते हैं सिग्माइड डायग्राम भी। वो मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूं कि वो किस तरह होता है। यहां से देखिए, तो मैं इसको ड्रॉ करता हूं। देखो, आपने इसको किस तरह ड्रॉ करना है? पहले इसका नाम क्या है? इस ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ का नाम है ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, दैट इज कॉल्ड hemoglobin dissociation curve, that is called dissociation curve. इसका नाम है कर्व, that is called curve. इसका नाम बेसिकली क्या है? डिसोसिएशन कर्व। सो आपने पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ करना है, दैट इज कॉल्ड, इसको हम y कहते हैं, y। और नेक्स्ट आपने ड्रॉ करना है, दैट इज आल्सो कॉल्ड हेयर।
यहां तक ड्रॉ करना है, थोड़ा सा ऊपर। आपने यहां से किस चीज को रिप्रेजेंट करनी है, यहां से आपने O2, that is called O2, saturation of hemoglobin, that is called saturation of hemoglobin, that is called हीमो, और इसका नाम है ग्लोबिन, और दैट इज आल्सो इन परसेंटेज। आपने इसको परसेंट में रिप्रेजेंट करना है, आपने इसको किस में रिप्रेजेंट करना है, परसेंट में। तो यहाँ पे आपके पास 0%, यहाँ पे आपके पास 20%, यहाँ पे आपके पास 40%, यहाँ पे आपके पास 60%, यहाँ पे आपके पास 80%, और यहाँ पे आपके पास 100% है, यहाँ पे आपके पास 100% है। इस साइड पे आपने पार्शियल प्रेशर को रिप्रेजेंट करना है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल pressure, that is called partial pressure, और partial pressure of what, that is called oxygen। यहाँ partial pressure of O2 आपने रिप्रेजेंट करना है, और इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट आपको पता है mm, और इसके क्या मरकरी, और ये कहां पे होगा, ये टिश्यू में होगा, यानी टिश्यू में पार्शियल प्रेशर, इसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू में, दैट इज कॉल्ड टिश्यू में। सो आपको पता है यहां से कर देंगे तो आपके पास 0 आता है, यहाँ पे आपके पास 20 आता है, यहाँ पे आपके पास 40 आता है, यहाँ पे आपके पास 60 आता है, यहाँ पे आपके पास 80 आता है, यहाँ पे आपके पास 100 आता है। कितना आता है, 100 आता है। अच्छा, इसके अलावा एक और पॉइंट्स आपने भी जाहिर करना है कि अगर आप यहां से देखें, यहां से, तो आपने यहां से एक और काम भी करना है, दैट इज कॉल्ड हियर, हम यहां से 100 तक जाते जाते यहां थे कि अगर आपके पास 100 मिलीलीटर ब्लड है, 100 ml ऑफ ब्लड है, जिसको हम कहते हैं ml ब्लड, दैट इज कॉल्ड ब्लड है, ml ऑफ ब्लड है, तो उसमें अगर आपने ऑक्सीजन की वैल्यू निकालना है, इसने आप कौन सी, यानी O2 की आपने क्या निकालना है, O2 ml, यानी O2 की ml कितना है, मिलीलीटर। अगर आप O2 यानी आपके पास 100 मिलीलीटर ब्लड है, इनमें से ऑक्सीजन कितनी मिलीलीटर है, अगर आप ऑक्सीजन की यानी क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है तो आपने इसको याद करना है। तो इसको आप किस तरह मेजर करेंगे, इसके लिए जो एफएससी के टेक्स्ट बुक है वो यूज है। यहाँ पे आपने 25 जो है ना, 25 यहाँ तक आपने 25 के लिए आपने एक लाइन ड्रॉ करना है, आपने यहाँ पे 1 लिखना है, यहाँ पे 1 लिखना है, क्योंकि इसको 25 रिप्रेजेंट कर 25%, और यहाँ पे आपने 50 के लिए आपने एक और लाइन ड्रॉ करना है, यहां से उसको 2 रिप्रेजेंट करना है, और यहां से फिर आपने कहां तक जाना है, 75 तक आपने जाना है, यहां तक ये आपको 3 रिप्रेजेंट कराएगा, और यहां से 100 तक आपने किस चीज को रिप्रेजेंट करना है, 4 रिप्रेजेंट करना है। किस चीज को रिप्रेजेंट करना है, 4 रिप्रेजेंट करना है। अब यहां पे देखो, अब देखो तो बेस्ट सिंपली, ये सिंपल रूल्स एक्सप्लेन करता है। यहां पे जो 40 है, 40 ये ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर है जो टिश्यू में होगा, और यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर होगा ये कहां पे होगा, ये लंग्स पे होगा, ये कहां पे होगा, ये लंग्स पे होगा। तो अब क्या है, अब अगर यहां पे देखें तो सबसे पहले अगर देखें तो ये आपके पास क्या होगा, इस तरह में एक सेगमेंट यानी जो ग्राफ है वो मैं ड्रॉ करता हूं, दैट इज कॉल्ड दैट इज ड्रॉ करूंगा, और यहां से फिर क्या होगा, यहां से ये जाएगा इधर तक आ जाता है, इधर तक आ जाते हैं, और यहाँ पे जो यहाँ पे इस एरिया को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ O2, दैट इज कॉल्ड O2 अनलोडेड टू टिश्यू। व्हाट डज इट मीन, एक्सप्लेन इट लेटर ऑन, ये मैं एक्सप्लेन करता हूं टिश्यूज। यानी अब यहां से बात करते हैं, अब ये जो ग्राफ है ये हमें किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सिंपल इस ग्राफ को पढ़ सकते हैं आसानी से। इस ग्राफ से हमें 2 चीजें जाहिर होते हैं, एक जो है ना ऑक्सीजन हीम के साथ कितना % बाइंड करता है, ऑक्सीजन हीम के साथ कितना % बाइंड करता है, और दूसरे साइड हमें यानी ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर जो है वो रिप्रेजेंट करता है। तो इस ग्राफ से हमें पता लगता है कि जितना हम प्रेशर बढ़ाएं, जितना हम ऑक्सीजन की पार्शियल प्रेशर बढ़ा जाए, तो आपके पास यानी ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम पार्शियल प्रेशर कम करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो हीम के साथ क्या होगा, वो उसी तरह बाइंड नहीं होगा, वो कम बाइंड होगा। यानी डायरेक्ट अल्फाज में ये कह सकते हैं कि जितना हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे इतना ऑक्सीजन हीम के साथ बाइंड हो जाएगा। जब बाइंड होगा तो इससे मुराद होगा कि सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो यहाँ पे जो है हीम और ऑक्सीजन के दरमियान जो है बाइंड वो कम, यानी ऑक्सीजन हीम के साथ कम बनेगा, यानी कम बाइंड बनाएगा। जब कम बनाएगा तो इससे मुराद होगा कि सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो जाएगा। अब ये जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या प्ले करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कहां पे, लंग्स और टिश्यू में। कहां पे,
लंग्स और टिश्यू में। आपको पता है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये जो पार्शियल प्रेशर है आपके बुक में लिखा है रेस्पिरेटरी सरफेस। तो आपको पता है रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सा था? रेस्पिरेटरी सरफेस। रेस्पिरेटरी सरफेस बेसिकली क्या है? रेस्पिरेटरी सरफेस होता है अल्वेलाई। तो अल्वेलाई में आपको पता है ऑक्सीजन के प्रेशर ज्यादा होते हैं। तो जब ऑक्सीजन के प्रेशर ज्यादा होता है तो फिर क्या होता है? हीम जो है ना किसके साथ बाइंड हो जाता है? ऑक्सीजन NO2 के साथ बाइंड हो जाता है। और इसके अलावा ये अनलोडिंग का काम कहां करता है? अनलोडिंग का काम करते हैं टिश्यू में। अनलोडिंग का काम कहां पे करता है? टिश्यू में। क्यों? टिश्यू में आपको पता है जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, तो आपको पता है जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होता है तो हीम के साथ जो है ना हीम के साथ O2 क्या करेगा? ये अनलोडिंग स्टार्ट करेगा। यानी इससे ये क्या? ये बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड जब टूट जाएगा तो ये ऑक्सीजन किसको मिल जाएगा? ये ऑक्सीजन टिश्यू को मिल जाएगा। अगर आप बायोलॉजी के पेज को टर्न करें तो इसमें एक और दो और पॉइंट्स वो भी डिस्कस करते हैं। देखो अगर मैं यहां से आपको एक और पॉइंट्स डिस्कस करूं, यहां से लास्ट पॉइंट है जिसको नेक्स्ट पेज पे गिवन है। आपको पता है सम टिश्यू हैव हाई मेटाबॉलिक रेट देन अदर्स। अगर हमारे बॉडी में देखें कुछ ऐसी टिश्यू होती है जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होता है और कुछ ऐसी टिश्यूज में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होते हैं। मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैं आपको लेता हूं मसल्स, दैट इज कॉल्ड मसल्स। और दूसरे साइड में मैं आपको एडिपोस टिश्यू, दैट इज कॉल्ड हमारे जिसको हम पहले कहते हैं फैट या फैट्स टिश्यू। फैट्स टिश्यू इसको एडिपोस टिश्यू भी कहते हैं। इन दोनों में आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको पता है मसल्स, मसल जो है ना ये क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करता है और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एटीपी प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है? ये प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? प्रोड्यूस करता है एटीपी। एटीपी क्या प्रोड्यूस करता है? एटीपी प्रोड्यूस करते हैं। जब ये एटीपी प्रोड्यूस करता है तो मसल के टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी यहां पे आपके पास क्या होगा? पार्शियल प्रेशर जो है ना, पार्शियल प्रेशर कितना होगा? पार्शियल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड प्रेशर जो है कम हो जाएगा। कितना होता है? बुक में गिवन है 20, दैट इज कॉल्ड mmHg। mmHg इस टिश्यू में होगा। और आपको पता है जब आप कैपिलरी, इसके कैपिलरीज में अगर आप प्रेशर देंगे तो उस कैपिलरीज में आपको प्रेशर मिलेगा 100 mmHg मिल जाएगा। टिश्यू में क्या है? जिसमें हाई मेटाबॉलिक रेट है, इसमें 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है। और अगर आप कौन सी चीज को देखें, अगर आप कैपिलरीज देख रहे हो तो इस डिफरेंस से हमें क्या है? इसके दरमियान कौन सा डिफरेंस आ रहा है? इसमें तकरीबन 80 mmGh प्रेशर आ रहा है। इसमें क्या है? दैट इज कॉल्ड H और G प्रेशर आ रहा है। इससे क्या मुराद हुआ? इससे मुराद ये हुआ कि जब प्रेशर कम हुआ तो क्या चीज आसानी से हो जाएगा? जब प्रेशर कम हुआ तो आपको पता है हीम के साथ ऑक्सीजन बाइंड है ना, तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। ऑक्सीजन ऐसे क्या होगा? रिमूव हो जाएगा। और जब रिमूव हो जाएगा तो ये कहां पे एंटर हो जाएगा? ये टिश्यू में एंटर हो जाएगा। ये टिश्यू में एंटर हो जाएगा। इसके अपोजिट जो आपके बुक में है रिवर्स ऑफ ट्रू, वो बेसिकली फैट टिश्यू होता है। आपको पता है फैट टिश्यू क्या होता है? फैट टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होता है। जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होता है तो फिर आपको पता है उसके अंदर पार्शियल प्रेशर क्या होगा? इसके अपोजिट हो जाएगा। इसके अपोजिट यहां पे पार्शियल प्रेशर कम होगा, यहां पे पार्शियल प्रेशर हाई हो जाएगा। यहां पे पार्शियल प्रेशर हाई हो जाएगा। जब हाई पार्शियल प्रेशर हो जाएगा तो मैं आपको बता सकता हूं कि हीम के साथ ऑक्सीजन जो है ना वो क्या होगा? इसकी जो बाइंडिंग टूट करना है यानी डिसोसिएशन करना है, अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो कम टिश्यू को मिल जाएगा। तो डिफरेंस ये हुआ कि जो मसल की टिश्यू है उसमें अनलोडिंग ज्यादा होगा, उससे ऑक्सीजन ज्यादा रिमूव हो जाएगा और वो कहां पे? वो टिश्यू में एंटर हो जाएगा। और जो फैट टिश्यू में तो उससे जो ऑक्सीजन रिमूव होगा वो लिटिल होगा और फिर वो कहां पे एंटर होगा? वो टिश्यू में एंटर होगा। दैट्स एंड फॉर टुडे।